मुसलमान का विरोध नहीं है, जिले को लुटेरों को नहीं होना चाहिए। मुसलमान को और जो देशभक्ति है, जो अभी सुफिया कुरैशी का नाम होना चाहिए, सुफिया कुरैशी देश के लिए उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जो लुटने के लिए है, जो हमको नहीं तुमको भी लुटने के लिए, बाबर ने क्या किया, मुसलमानों को तू समझा था। सबसे पहले किसको हक दिया था, वो ब्राह्मण क्षत्रियो को हक दिया था। उसके बाद किसको दिया था, उसके बाद मतलब वो औरत को हक दिया था। तीसरे नंबर पर मुसलमान को रखा था, मुसलमानों को बढ़ावा नहीं दिया था, वो लुटने के लिए आया था। तो भाई लुटेरों को क्यों रखोगे? हमारा गाँव का नाम है कनक समरिया। कनक मतलब सोना होता है, वही हमारे गांव का नाम बाबर आता था, बहुत खतरनाक होता था। हम लोग उस कॉलेज चेंज कर दिए होते, तो नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि उससे मानसिकता खराब हो सकता है, मानसिकता दर्शाता है। अगर भारत मजहब के आधार पर दो भाग हो गया था, तो क्यों यहाँ पैसा रहेगा भाई? कौन सा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा? मतलब जो राणा संघा मतलब इब्राहिम लोधी को बंदी बना लिया था, इब्राहिम लोधी को बंदी बना लिया था। लेकिन इब्राहिम लोधी को बंदी बनाना नहीं पढ़ाया गया है कि खानवा की युद्ध 1527 में कैसे हार गया, वो पढ़ाया गया। अब देखिए हेमू ने मतलब कितने साम्राज्य 22 के 22 युद्ध जीते, लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध हारा हुआ बताया गया 1556 के। और उसके बाद चल जाइए महाराष्ट्र, चल जाइए मराठा साम्राज्य मतलब बहुत सारे मतलब साम्राज्य उनके थी। उत्तर से दक्षिण से लेके मतलब वो पैसा वसूली करते थे। मतलब उसको बताया गया पानीपत का तीसरा युद्ध हारा हुआ बताया गया। पानीपत का तीसरा 1761 में पानीपत का तीसरा हारा हुआ युद्ध बताया। मतलब जो देश के लिए लड़े वो सब नहीं, मतलब वो जो भारत को लुटने आए वो महान हो सकते हैं, लेकिन भारत की आजादी दिलवाने वाले महान नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हिस्ट्री है कहते हैं उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो बाहर से आए हैं यहाँ पर आकर उन्होंने आतंक मचाया है, मंदिर तोड़े हैं, मस्जिदें बनाई है, यहाँ देश को लूटा है, तो उनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, उनको पढ़ाना बंद किया जाए सरकार, ऐसा कहने? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसलिए होना चाहिए कि देखिए जो हम लोग भारत आजाद हुआ था ना, तो दुर्भाग्य की बात है कि पूरा बहुलोग हिंदू समाज के दुर्भाग्य की बात है कि 3% लोगों के लिए मतलब क्या हुआ कि मतलब वैसे शिक्षा मंत्री बने जो गौ से गणेश नहीं पढ़ा सकते, गौ से गोबर गौ से गधा पढ़ा सकते। 5 वैसे मतलब बने शिक्षा मंत्री जिसको ना रामचरित मानस ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है, ना कुरान का ज्ञान है, ना बाइबल का ज्ञान है। सारे धर्म बराबर है, मतलब सारे मिठाई ना इमली का है, ना आम का है, ना महुआ का है, सारे मिठाई मीठे है। कैसे हो सकता है भाई? मतलब हम कैसे जाने बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का औरंगजेब के लड़का प्रथम बहादुर के लड़का प्रथम शाहजहां पर कम जाने। हमको ऐसा पढ़ाया गया तब ना। अच्छा, बाबर कब आया था? 1526 में। उससे पहले कौन था? लोधी वंश 1451 में। उससे पहले कौन था? 1398 में तैमूर था। उससे पहले कौन था? खिलजी था 1290 में। उससे पहले कौन था? गुलाम वंश था 1206 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गौरी था 1175 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गजनी था। कब था? मोहम्मद गजनी 1001 में था। उससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 718 में। उससे पहले कौन था? फारसी रेजा डेनियस था। उससे पहले कौन था? अरबत है। उससे मतलब तो आए कहाँ से? सभी आए कहाँ? ये सब भारत पहले क्या था? भारत में पहले मुसलमान थे नहीं थे। कहाँ से आए हैं फिर? ये तो अरब कंट्री से आए हैं लोग। अच्छा। मतलब अरब कंट्री से आके आप थोप रहे हो, हम ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हिंदू जो संस्कृति है सब धर्म बराबर देखता है, सब धर्म का मान सम्मान देता है। विश्व में शांति हो, सर्वधर्म समान की बात है, सब धर्म समान की बात करता है। सब में भगवान दिखता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता मानते हैं, यानी कि